उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया। फिर से एक्सपोज के नाम पे जो लोगों को इसने उल्लू बनाया है भैया। मैं तो सिर्फ देख रही थी ये एक्सपोज किसका हो रहा था, सबा का कि बड़े पापा बड़ी मम्मी का हो रहा था। गाइस तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कारक पे चर्चा। तो फर्जी मैडम का फिर से द एक्सपोज व्लॉग आ चुका है। द एक्सपोज व्लॉग सबा का तो नहीं था, मुझे तो नहीं लगा सबा के नाम का एक्सपोज था। ये तो बड़े पापा बड़ी अम्मी को इसने एक्सपोज कर दिया। भाई ये औरत पागल हो चुकी है, बेवकूफ़ हो चुकी है, इसको समझ ही नहीं आ रहा है ये कर क्या रही है। हाँ ये एक ना एक मतलब एक्चुअली इसने जो किया है ना वो बहुत अच्छी चीज़ की है। एटलीस्ट सबा को पता तो चले कि इसके पीठ पीछे इसकी रिलेटिव्स, इसके फैमिली मेम्बर्स क्या कर रहे। भाई एक इंसान उनके इधर इतना दूर गया उनसे मिलने के लिए, सब चीज़ करने के लिए। वो लोग तो मुंह पे इतने मीठे बन रहे थे, अच्छे से मिल रहे थे, हैम्पर दिया, ये किया, प्यार किया, सब किया, एंड पीठ पीछे इसी को मैसेज कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो मतलब एक्चुअली जो पोल खुली है वो किसकी खुली है? सबा की नहीं खुली है भाई, इसके बड़े पापा बड़ी अम्मी की खुली है। इनका असली चेहरा नज़र आया है। तो ये बेवकूफ़ औरत ने सबा को, बोलते ना, ये इतना एक्सपोज करने में इतनी पागल हो चुकी है, इतनी पागल हो चुकी है कि ये अब इनके रिलेटिव्स को एक्सपोज कर रही है। वो तो हम सबको ही पता है ये कौन सी नई चीज़ करी। एंड मैंने मेरे लास्ट पॉडकास्ट में यही कहा था, ये कोई रिकॉर्डिंग ले आएगी या कोई स्क्रीनशॉट्स लेके आएगी, कोई मैसेजेस ले आएगी, वो ही सब दिखाए, वही हुआ। इट वाज नथिंग न्यू। एंड भाई ये रिलेटिव्स है, भाई रिलेटिव्स, कोई किसी का अच्छा नहीं देख सकता। मुंह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। हर एक इंसान के घर में, मुझे एक जन, आप लोग गाइस कमेंट में ज़रूर बताना, आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को आपके खुद के रिलेटिव्स में क्या ऐसे लोग नहीं हैं जो पीठ पीछे अच्छे हैं, मुंह पे अच्छे हैं, पीठ पीछे आप लोग की बुराई करते। भाई सबके घरों में होते, मेरे खुद के घर में है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। ये एक्सपोज के नाम पे इसका तो टाटा बाय बाय हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगी, इसका चैनल ख़त्म हो जाएगा। जो इतने बड़े बड़े ये दावे लेके आती है और ये फुसकी बॉम्ब छोड़ देती है। हाँ इसको कुछ ये गाइज मैं कह रही हूँ ना, इसके पास कुछ भी नहीं बचा है अब, कुछ भी, लिटरली कुछ भी नहीं बचा है। वही ये सारी चीज़ें कि इन लोगों से बात करो, और रिलेटिव्स वो तो हमें खुद दिख रहे हैं इनके नाम पे। अगर इन लोगों ने कुछ पूछा नहीं, कुछ किया नहीं, तो ये लोग अपने अपने चैनल्स बना के ही तो एक्सपोज कर रहे हैं। तो इसमें हमें क्या नया दिखा? एक्सपोज जो सबा का होने वाला था कि भाई सबा ने ऐसा कर लिया, वैसे कर लिया, या ऐसे कुछ कर लिया। हाँ तो इसने तो भाई बेवकूफ़ औरत ने उसके बड़े पापा बड़े मम्मी को एक्सपोज कर दिया इन लोग के सामने। हाँ जो इंसान बोलते ना एक अच्छे से खुशी से किसी के घर जाता है, एंड ये लोग देखो। हाँ इसके, और फिर मुझे गाइज आप लोग बताओ, आप लोग बोलते ना कि ये रिश्तेदारों को पूछते नहीं हैं, ये रिश्तेदारों को देखते नहीं है, गरीब है, ये है। तो जो रिश्तेदार ऐसा करते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं, तो फिर एक इंसान क्यों इनको पूछे? हाँ जो ये लोग कर रहे हैं, इब्राहिम फैमिली जो इनको नहीं पूछती है, नहीं इनके बारे में चीज़ें करती है, वो बहुत सही करती है। नहीं करना चाहिए, मैं तो बोलूँ नहीं पूछने चाहिए ऐसे रिश्तेदारों को। भाई ये लोग खुश है, अपने मुंबई में अपना सेटल हो चुके हैं, बिजनेस कर रहे हैं, शोएब दीपिका सब अपनी फैमिली को साथ में रखे हैं। उसके पेरेंट्स, सनी के पेरेंट्स भी देखो, वो लोग हैं ना, वो वाले गाँव वाले लोग हैं, उनको मुंबई जैसी जगह पे एडजस्ट करना इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि उनके आसपास आजू बाजू लोग हैं, खेत है, आते जाते इंसान, उनको खुली हवाएं चाहिए। अब इनको यहाँ अगर तुम कोई कमरे में लाके बंद कर दोगे, वो नीचे कहीं नहीं जा पाएंगे। शॉपिंग के लिए इतना वो लोग, वैसे वो खुल नहीं पाएंगे कहीं कुछ करने के लिए, वो थोड़ा उनके लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए वो लोग वहीं रहेंगे। उनको बहुत मुश्किल है, अगर आएंगे चलो एक हफ्ता, एक महीने के लिए मैक्सिमम वो आके रह सकते, बट आप लोग उनको बोलते ना वो गाँव से अलग नहीं कर सकते, बिकॉज वो बोलते ना इंसान बचपन से वहीं बड़ा हुआ है, शादी किया हुआ है, घर है, खेत है, जो भी है, उनका जो संसार है वो उधर ही है, उनके लोग है, आते जाते हैं, इंसान खुली हवा में बाहर जैसे वो बैठते हैं चारपाई वगैरह पे, तो वो लोगों को वही चीज़ें पसंद है। तो लोग इतना भी सबा सनी
सर हाथ जोड़ लें इन लोगों के सामने, ये लोग ये सब चीज़ें नहीं। एंड मुझे भी ऐसा लगता है उनको वहाँ से नहीं अलग करना चाहिए। एंड वो अपनी जगह पे खुश है। ये लोग ने अपना, हर एक इंसान, हर एक माँ बाप यही चाहता है ना कि अपने बच्चे अच्छी जगह पे जाए, पढ़े लिखे, बड़े, बोलते ना अपना सेटअप कर ले, आगे बढ़े ज़िंदगी में। तो वो माँ बाप भी बोलते ना सेटिस्फाइड है कि भाई उसका बच्चा भी है, वो कुछ कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, उसकी फैमिली हो गई है, आ रहा है, मिल रहा है, दैट्स इट। और वो लोग ऐसे नहीं कि उनको अबैंडन कर दिया है, देख रहे हैं उनको, ख्याल रख रहे हैं, सब चीज़ हो रहा है उनका, उनको कोई परेशानी नहीं है। इनकी वकालत करने की तुम जैसे लोगों को बोलते ना कोई भी ज़रूरत नहीं है। और ये औरत बोलते ना ये मुंह के बल गिर रही है फर्जी, हाँ इतना मुंह के बल गिरी जा रही है, बट फिर भी ये अपने बोलते ना चीज़ों से बाज नहीं आ रही। ये एक बोलते ना निहायती टॉक्सिक औरत बन चुकी है जो इन लोगों की प्राइवेसी को भंग कर रही है। इन लोगों के ऊपर 24/7 नज़र रख के, इनकी इंक्वायरीज निकाल के, और ये कहती है कि ये इनके रिलेटिव्स लोग में जाके फूड डालती, ये करती, वो करती। तू क्या कर रही है भाई? हाँ, तू कौन सा अच्छा काम कर रही है? तू दुनिया, वो तो थोड़ी दुनिया के सामने चीज़ें कर रही है, तू तो दुनिया के सामने अपने, उनके ख़ानदान वालों को या अपने ही ख़ानदान वालों को एक्सपोज कर रही है गंदी तरह से। हमने तो देख लिया, अकबर को देख लिया, हाँ, सबा उसकी शादी के वीडियोस डाल के रखा है, सब डाल के रखा है। और अब लोगों ने उसको भाव नहीं दिया तो चलो भांडा फोड़, बैंड बजाओ, एक्सपोज वीडियो डाल दो, आमिर जहांगीर को देख लो। हाँ, ये तो भाई बोलते ना लाइंस है इन लोगों की। तो एक्चुअल में जो एक्सपोज हो रहे हैं, और वो बहुत अच्छी बात है कि सबा या इब्राहिम फैमिली एक्सपोज नहीं हो रही है, जो इनके रिलेटिव्स हैं ना, जो बोलते ना मुंह पे बड़े अच्छे दिखते हैं और उनको गुडी तरह से मिलते हैं, प्यार दिखाते हैं, पर पीठ पीछे इनके लिए इतनी हसद और जलन रखते कि कैसे ये फैमिली इतनी आगे बढ़ गई है, कैसे इन लोगों का सब अच्छा हो रहा है, मुंबई में जाके सेटल्ड है, घर ले लिया है, सब ले लिया है। जो शोएब ने कहा था ना कि भाई हम लोग इधर बहुत अच्छे हैं, सुखी से है, खुश है, बहुत सही किया है उसने। बहुत इन जैसे रिश्तेदारों को जो आस्तीन के सांप बन के इनके बोलते ना छाती पे मूंग डाल के बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना ही बहुत बहुत सही चीज़ है। हाँ, क्यों इनको पूछे, क्यों करें इन लोगों को सारी चीज़ें? हद हो गई है इन लोगों की। पूरा 19-20 मिनट का व्लॉग बना दी, चैट्स दिखा दिया और एक एक चीज़ को एक्सप्लेन, भाई जल्दी बता, किसी के पास इतना 20 मिनट बैठ के बोलते ना उसको देखने का उतना टाइम भी नहीं है। एंड उसके फेस से खुद पता चल रहा था कि मैं क्या बता रही हूँ यार, मैं क्या बता रही हूँ, ये सही है कि नहीं है, पता नहीं। इसके बड़े अम्मी बड़े पापा से कंसेंट लिया भी था कि ये सब दिखाने के लिए। अब उनको क्या फील हो रहा होगा, उनके इसमें क्या चल रहा होगा, भाई ये तो बोलते ना लड़ाई लगाओ, बोलते ना झगड़े लगाओ औरत है। एंड सबा ने, अगर चलो इनके बीच में अनबन थी, जो भी कुछ था, बट सबा का बोलते ना बड़प्पन है उसकी फैमिली का कि वो लोग खुद गए, मिले, हंसी खुशी मिले, साफ दिल से मिल के आए उन लोगों से। तो वो बोलते ना, वो देखो हर रिलेटिव्स में, हर रिश्तेदारी में अनबन होती है, सब चीज़ें होती है। तो पर अगर हम सामने से चले गए और सब जो अगला पिछला था वो भूल के चले गए, तो वो ख़त्म हो जाती है वही बात। अगर आप लोग उस चीज़ को आगे बढ़ाओगे, करोगे, तो फिर क्या है, देखो रिश्तेदारियां जो है वो निभानी पड़ती है और अनबन भी हो जाती। तो उसने किया भाई, तब नहीं पूछा, नहीं किया, तो भाई सामने से इंसान गया, उन लोगों से मिल लिया, तो ख़त्म हो ना। तो उसके बाद अगर तुम उस लोगों को, उसके ही दुश्मन को मैसेज करोगे कि ये ब्लॉग में डाल देना, ये कर लेना, तो भाई तुम सबा तो एक्सपोज नहीं हो रही है, वो तो उसने अपना फ़र्ज़ निभा लिया, उसको जो करना था उसने कर लिया। जो एक्सपोज हुए हैं वो ये लोग हुए, इनके असली चेहरे बाहर आ गए कि भाई ये लोग कैसे हैं। एंड अब बोलते ना सबा को बल्कि एक फुल प्रूफ चीज़ मिल गई है, अब लोग क्या मुंह खोलेंगे, हाँ, कि ये लोग रिश्तेदारों से नहीं मिलते। तो अब ये एक प्रूफ है कि भाई हम तो जाते, हम खुले दिल से जाते, बट ये लोग देखो हमारे पीठ पीछे कैसे हमारी ही बुराइयां करते रहते। तो ऐसे रिश्तेदारों को क्या ही करना। एंड मुझे नहीं समझ में आता है, देखो ये जो एक्सपोज के नाम पे ये इससे बात नहीं करती या उससे बात नहीं करती, सारी चीज़ें ये जो बोलती है ये औरत, भाई वो तो हर घर की कहानी है। किस घर में
नहीं होता गाइस, किस घर में ये कौन से अपने रिश्तेदारों को लेके चल रही है, ये कौन सा अपनी इन लॉस तो चलो इसके है नहीं, हाँ अपनी माँ बाप को या इसकी फैमिली को किसको लेके चल रही है, हाँ दूर जाके बैठी हुई है अपनी चीज़ें कर रही है। एंड शायद ये टीचर है गाइस, एक टीचर होके ये अपने स्टूडेंट्स को या अपने सबको ये बता रही है कि भाई लोगों की फैमिलियों में झांको, हाँ उनकी बुराइयां निकालो, फिर उनके बारे में एक्सपोज चैनल्स बनाओ। हाँ तो ये बता रही है, तू अगर एक टीचर है, तू एजुकेटेड चीज़ें भी बता सकती थी अपने चैनल पे, खुद का भी तो कुछ लेकर आ सकती थी ना जो तुझे देखना लोग पसंद करे। बट नहीं, तुमने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी बट कुछ नहीं चला। तो अब जो चला है वो इब्राहिम के फैमिली का नाम चल रहा है, तो इब्राहिम फैमिली के नाम के आगे एक्सपोज वर्ड डाल दो तो बहुत ज़्यादा ही चल जाएगा। तो यही तो ये लोग कर रहे हैं, इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा काम नहीं है कोई भी। अभी तो मैं एक और एग्जांपल देती हूँ, अकबर के जाके चैनल पे देख लो, इसने 2 दिन से नॉर्मल व्लॉगिंग की है, नॉर्मल यहाँ वहाँ की जो भी है चीज़ें की है, बट उसके ऊपर 1000 तक व्यू नहीं आ पाए हैं। और जब इसने सबा का नाम डाला उसके 18K 20K उसके ऊपर ही व्यू चले गए। तो बस यही यहाँ से बोलते ना, हेंस प्रूव हो गया है जो इब्राहिम्स के रिलेटिव्स है वो इनसे इतनी जलन हसद रखते हैं, इनके पीठ पीछे इनकी बुराइयां करते हैं, सामने से बड़े मुंह बोलते ना मीठे बन के मिलते हैं। और ये लोग कहते हैं ना कि ये लोग क्यों खालाओं से मिलते हैं, भाई खाला को क्या बोलते हैं, मासी। मासी मतलब माँ जैसी, जो इसीलिए वो लोग है ना अपने खुले दिल से उन लोगों से मिलते, वो लोग उनकी पीठ पीछे बुराइयां नहीं करते। माँ जैसी होती है ना, मतलब खाला का जो एक अपनापन होता है ना वो किसी से भी कंपेयर नहीं कर सकते। उनकी जो एक लगाव होती है, वो अटैचमेंट होता है, एक फ्रेंड जैसे मेरी खालाएं भी मेरे से इतनी ज़्यादा अटैच्ड है हर चीज़ से। मेरी मम्मी से मैं इतना शेयर नहीं करूँगी जितना मैं मेरी खालाओं को बताती हूँ, इतना मैं उन लोगों से अटैच्ड हूँ। तो बस वही कनेक्शन हो जाता है। ये लोग कहते हैं ना फुप्पियाँ होती है, किसी किसी की अच्छी होती है, किसी किसी की बहुत बुरी भी होती है। कोई अमीर की गरीबी से कोई किसके रिश्ते नहीं रखते, ये लोग रखते हैं। ये जो सबा लोगों के रिलेटिव्स है ना, ये लोग अमीरी गरीबी करते हैं, बाकी इन लोगों को नहीं पड़ी है। ये लोग भी भाई नीचे से ही ऊपर आए, वो लोग अपनी जगह अपनी रूट्स नहीं भूले हैं, ये लोग भूल गए। ये लोग इनकी जलन हसद रखते हैं और इन लोगों का जो ये अब इससे पता ही चल जाता है ना। तो जो नेहा को जो खबर देता है, नेहा के जो खबरी है वो ये लोग के खुद के पर्सनल रिलेटिव्स है। उसने खुद बोल दिया ना लास्ट टू लास्ट व्लॉग में कि भाई मैं तो एक जन का नाम लेके एक्सपोज करूंगी। तो नाम लेके एक्सपोज करूंगी मतलब क्या, इनके खुद के रिलेटिव्स को ही एक्सपोज करेगी ना, वो सबा को क्या ही कर लेगी। बट मैं तो बोलती हूँ अच्छी बात है भाई, तू कर इन लोगों को भी अपने रिलेटिव्स का बोलते ना असली चेहरा बोलते ना नजर आएगा और ये लोग खुद उन लोग से दूर हो जाएंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि सबा को मौदहा भी जाना ही बंद कर देना चाहिए। इनके पेरेंट्स को बुलाओ, उनसे मिलो, 1-2 महीना रखो, बस ख़त्म। क्योंकि हम लोग को भी भाई, मुझे भी मौदहा के व्लॉग्स देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। इतने बोरिंग व्लॉग होते हैं, मतलब ठीक है यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे ये रिश्तेदार, बट उसके जो मुंबई के व्लॉग्स होते हैं वो ज़्यादा एंटरटेनमेंट होता है, वो ज़्यादा ही मज़े आते हैं, देखने मिलती है चीज़ें। मौदहा में वो 1 घर 2 घर उसके अलावा कुछ भी नहीं है, बट यहाँ सारे लोग हैं, फैमिली है, वो देखना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। और लोग कह रहे हैं ना नाचा खाला को बुला लिया, कंटेंट के लिए बुला लिया। भाई क्यों, हम लोग भी जब भी जाते हैं, कहीं जाते हैं, अजमेर जाते हैं तो ऑन द वे अहमदाबाद पड़ता है। तो मेरी फुप्पी की फैमिली अहमदाबाद में रहती है, तो वो लोग भी हमेशा हमें ट्रेन में जब भी हम ऑन द वे जाते हैं तो लोग मिलने आते हैं कि भाई ये लोग जा रहे हैं, ट्रेन रुक रही है 10-5 मिनट के लिए, तो चलो मिल लो। क्योंकि वो एक अटैचमेंट होता है, वो एक लगाव होता है, कोई कंटेंट के लिए नहीं कर रहा। एंड कंटेंट मीन्स व्हाट, वो एक व्लॉगर है, तो अगर वो लोग से मिलने आए तो वो तो तुमको दिखाएगी ना, कि नहीं दिखाएगी, हाँ कि कोई और उसकी शूटिंग कर ले, देखो नाचा खाला आई थी, इसने अपने व्लॉग में नहीं दिखा, तो फिर तुम लोग बोलने चालू करोगे अरे इनके बीच में लगता कुछ तो हुआ होगा इसीलिए इसने व्लॉग में नहीं डाली होगी। भाई तुम लोग तो हर तरह से 24/7 हर एक कोने कोपचे में तुम लोगों का चालू हो जाता है चीज़ें करना। हाँ कि इन लोग कुछ भी करे वो गलत है, अच्छा करे तो भी गलत है, गलत करे तो भी गलत है। तो भाई तो वो लोग कुछ भी करे तुम्हारे लिए तो वो गलत ही होने वाला है। हाँ हर एक व्लॉग, भाई देखो सबा ने जो भी किया अपने भाई भाभी के नाम पे किया वो मानती है, बट आगे की मेहनत किसकी थी? पूरे जितने भी वो 5 साल से व्लॉगिंग करी, हर व्लॉग में तो भाई भाभी नहीं आए थे ना, वो लोग उसने खुद भी मेहनत करी है। रिज़ा रेहान है, उनकी मम्मी है, सब ने किया है।
और उन लोगों ने उसका हक भी दिया है। एंड वो बोलते ना मैके जा रही, मैके भाई कौन सा मैका, उसका खुद का घर है मुंबई में, उसका खुद का बिजनेस है, तो क्या वो सारा कुछ छोड़ के मौदहा में आके बैठ जाएगी? तुम यही चाहते हो? तुम जैसे लोग ना, जैसे कि बोलते ना तरक्की नहीं देख सकते ना, वैसे लोग होते हैं ये जो हेटर्स एंड ट्रोलर्स है ना, इन लोग ज़बरदस्ती की वकालत करने आ जाते हैं इनके अब करो इनके रिलेटिव्स की वकालत। बोलते ना अब तो भाई इन लोगों के पास फुल प्रूफ चीज़ आ चुकी है कि भाई रिश्तेदारों को मत पूछो, अबैंडन, सच में ही अबैंडन कर दो इन लोगों को। बोले गरीबों को नहीं पूछते, उनका हक मारते, उनका फलाना करते, उनका धमकाना करते। देख लो तुम्हारे जो गरीब लोग हैं ना कैसे है, कैसे मुंह में अच्छे बीच में बुरे लोग हैं। इतने घटिया बातें इनके ही पीठ पीछे चीज़ें करते, और ऐसे लोगों को बोलते ना इन लोग साथ। फिर भी इन लोग कभी इन लोगों के बारे में ना कभी बुराई किए, ना कभी आके इन लोगों के बारे में बोले हैं कि इनके मामू ने भी इन लोगों के साथ कुछ भी किया। लिटरली आमिर जहांगीर के बारे में भी शोएब को बहुत बोला लोगों ने, तब जाके उसने थोड़ा सा उसके बारे में कोई चीज़ बोली थी, नहीं तो ये लोगों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। एंड दैट इज़ द बेस्ट थिंग। इसीलिए इन लोगों की जो है ना ज़्यादा वो हो जाते हैं कि भाई इन लोग तो हमारे बारे में बात भी नहीं करते, जो फ़र्जी है उसका नाम तक इन लोग नहीं लेते हैं। इसीलिए इन लोग इसको ना खलबली मच जाती है कि भाई मैं इन लोग के बारे में इतना एक्सपोज करती हूँ, एक्सपोज के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाती हूँ, बट फिर भी लोग मेरा नाम नहीं लेते, फिर भी इन लोग कुछ नहीं करते। हाँ, और ये औरत खुद अपने बारे में इतनी obsessed है, ये जो करती है लोगों को बता के करती है। हाँ, इसका हस्बैंड नचनिया हाँ जो है वो दुनिया का सारी चीज़ें करता है, उसकी बीवी की बोलते ना लल्लो चप्पो करता है, वो सब सही है। अगर शोहेब या दीपिका ये सारी चीज़ें करे तो वो बोलते ना वो गलत हो जाते हैं भाई। तो ये लिटरली ये खुद भी इनकी रिलेटिव ही है, फर्जी इनकी रिलेटिव है, और ये जो अकबर है, ये जो भी है, ये लोग इनके रिलेटिव्स हैं। तो ये लोग ही बोलते ना आस्तीन के सांप बन के इन लोगों के ऊपर बैठ गए। बोलते मैंने जो पिछला व्लॉग डाला था कि ऐसे रिश्तेदार हो तो भाई दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, तो हेंस वो प्रूफ हो चुका है। तो इनके जितने भी रिश्तेदार हैं वो आस्तीन के सांप है, और इन लोगों का कभी कोई अच्छा नहीं चाहते हैं। इन लोग के ब्लॉग्स अभी अच्छा है, मुंबई में आ गई है सब चीज़, वो लोग अभी मज़ा आएगा देखने के लिए। हाँ, ये लोग बोलते हैं रज़ा को ये कर देंगी, उसकी जो डाइट है वो क्यों ख़राब करेगी। हाँ, वो एक 20 ईयर ओल्ड खुद की दिमाग वाली लड़की है, उसको खुद को पता है कि क्या सही है क्या गलत है, मुझे क्या खाना चाहिए क्या नहीं। कोई उसका मुंह पकड़ के खाना उसको ठूस नहीं रहा है। हाँ, उसको खुद पता है उसको क्या खाना है, कब खाना है, क्या नहीं खाना है। सबा उसको नहीं बोल रही है करने के लिए। हाँ, हम लोग मानती हूँ कि ये सबा को अपना खुद का ध्यान देना चाहिए, वेट लूज़ करना चाहिए। अब उतना टाइम हो चुका है गाइस, हम लोग भी प्रेग्नेंट थे, मैंने भी लिटरली 20 kgs गेन कर लिया था, बट आफ्टर 6 months मैंने मेरी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की, एंड अल्हम्दुलिल्लाह से 20-25 kgs मैंने कम कर लिए। तो येस, वो भी मुझे ऐसा लगता है अभी वो शायद वो भी 6 months का वेट कर रही है कि भाई एक बार टोटली बेबी अपने पे से डिपेंडेंट कम हो जाए एंड ऊपर का फूड लेने लग जाए, तब हम लोग वेट लॉस शायद चालू कर सकते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि यस अभी से उसको थोड़ा थोड़ा करना चाहिए, नहीं तो और बहुत ज़्यादा उसका गेन हो जाएगा। क्योंकि लोगों को बस अब यही टॉपिक है कि सबा का ऐसा है, सबा मोटी हो गई है, तो भाई उन लोगों को क्यों बोलते ना मौका देने का बोलने के लिए। दीपिका ने भी अच्छी खासा वेट गेन कर लिया था, बट उसने भी अपना वेट लॉस जर्नी दिख गई, अभी वो इतनी ब्यूटीफुल और इतनी अच्छी लग रही है। रही बात शोएब दीपिका के व्लॉग के लिए, अभी शोएब का व्लॉग यस लोग जैसे कह रहे बहुत ठंडा हो चुका है। हाँ, उसके पास इतना कुछ है नहीं कंटेंट दिखाने के लिए, मे बी दे आर डूइंग कुछ चीज़ें कर रहे हैं जो वो लोग अभी बोलते ना दिखाना नहीं चाहते, एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं। तो इसीलिए नॉर्मल व्लॉगिंग जो रूहान के बारे में है दैट्स इट। यस, थोड़ा सा वो बोर हो जाता है कि बस वही चीज़ें हैं, पर ठीक है, एक व्लॉग के नाम पे बस उनको डालना होता है, वो लोग डाल देते हैं। रही बात सबा की, ये सबा इज़ लिटिल एंटरटेनिंग, उसका व्लॉग्स देखने मज़ा आती है, लोगों को भी पसंद आता है, और मुंबई के व्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये जो फर्जी मैडम का फिर से जो बड़ा सा पचका हुआ है ना एक्सपोज के नाम पे, इट वॉज़ नॉट सबा का एक्सपोज, इट वॉज़ बड़े पापा बड़े मम्मी का एक्सपोज, जो कि अभी ये खुद सोच रही होगी यार मैंने क्या कर दिया, मैं तो इसको एक्सपोज करने जा रही थी, ये मैंने किसको एक्सपोज कर दिया।
बोलते ना भाई, तुम दुनिया, ऊपर वाला भी कहता ना, तुम अगर एक इंसान को एक्सपोज करोगे तो मैं तुम्हें दुनिया के सामने एक्सपोज कर दूंगा। तो बस इसी के साथ वही हो रहा है। और जो डाउनफॉल तो मैंने पहले ही कह दिया था, इसका डाउनफॉल बहुत ही नज़दीक है, नहीं ये चल ही रहा है। तो अभी भी उसको हार्डली, अगर ये जो इतना बड़ा लोग वेट कर रहे थे ये मुंबई जाएंगी और ये बड़ा खुलासा करेगी, तो खुलासा के नाम पे अभी भी उसने बड़ा सा, बोलते ना, पचका करके बैठ गई है। और क्या ही बोलेंगे इस औरत के बारे में, लोगों के बारे में। ये अब क्या लिखाएगी लास्ट स्टोरीज? अरे भाई, हर एक किसी की होती है, पुराना जो यंग होते हैं सबका सब चीज़ें होता है, सब चीज़ तो नहीं लेकर आते ना इंसान। हाँ तू कर ले भाई, कर, वो भी कर ले, तेरा खुद का ही पचका होने वाला है। खुद बड़ी सीधी सादी और बहुत अपने आप को वो बनती है ना, खुद ना इस्लाम फॉलो करती है ना कुछ करती है, और दूसरों को हिदायतें देते बैठी है। भाई एटलीस्ट वो लोग जैसे भी है, जो भी है, मुंह पे तो है, रॉ तो है, तुम जैसे बनावटी और स्क्रिप्टेड नचनिया लोग तो नहीं है कम से कम। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट के साथ। आई होप आपको ये मेरा पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तब तक के लिए जस्ट बी हैप्पी एंड बी पॉजिटिव। बाय।